केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 2 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। अब चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। मित्रों, केदारनाथ धाम में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से बहुत प्रार्थना की और कहा कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन मित्रों, वहां का तो नियम है, एक बार कपाट बंद हो गए तो फिर बंद। नियम तो नियम होता है। और वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। और वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे और यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। फिर सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो उस पर जरूर कृपा करेंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। फिर सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? तब उसने सन्यासी बाबा को सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। फिर बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। तब बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। और फिर बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा अपनी पूरी मंडली के साथ पंडित जी आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने फिर उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे और 6 महीने होते ही वापस भी आ गए? तब उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यही सो गया था और मैं कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आया था, बहुत ही लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को बार बार प्रणाम। मित्रों, अगर आप भी भोले बाबा को दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों,